ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में लुब्रिकेंट एंड कूलेंट यानी कि स्नेहक और शीतलक के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लुब्रिकेंट क्या होता है और उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसी तरह कूलेंट क्या होता है और उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। इसके अलावा हम लोग लुब्रिकेंट और कूलेंट के बीच में जो अंतर होता है उसको भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन उत्पन्न होता है। आप सभी लोगों ने साइकिल देखी होगी। साइकिल में एक गियर इस तरह लगा रहता है जबकि दूसरा गियर यहाँ लगा रहता है। इसके ऊपर चेन लगी होती है। जब हम लोग पैडल मारते हैं तो चेन के माध्यम से जो शक्ति है वो हमारा पिछले पहिए तक जाता है। घर्षण से गर्मी उत्पन्न होती है और मशीन के पार्ट्स घिस जाते हैं। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ना प्रयोग करें तो घर्षण इसमें पार्ट में होता रहेगा और धीरे धीरे हमारे जो गियर के दांते हैं ये घिस जाएंगे। घर्षण के कारण होने वाली हानियों को कम करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग हम लोग करते हैं उसे हम लोग लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग ग्रीस का प्रयोग करते हैं जिससे इसमें जो है पार्टों के बीच में लुब्रिकेशन होता है। स्नेहक द्वारा गति करने वाले दो पुर्जों के मध्य में एक पतली परत बन जाती है। स्नेहक संपर्क में आने से दोनों सतहों को जो घर्षण है उससे ये बचाता है। आप सभी लोगों ने साइकिल में चेन में ग्रीस का प्रयोग किया होगा। तो ग्रीस के प्रयोग से क्या होता है कि इन दो सतहों के मध्य जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है, जिस वजह से इस पार्ट की लाइफ जो है बढ़ जाती है और इसमें जो है आवाज़ भी तरह तरह की जो आती है वो भी नहीं आती है। आप लोग यहाँ पे दो चित्र दिखाए गए, यहाँ पे भी देख सकते हैं। गियर के मध्य में भी हम लोग ऑयल का प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से इनके बीच में घर्षण कम होता है और हमारा पावर ट्रांसमिशन आसानी से होता है। स्नेहकों के लाभ। स्नेहकों के कई लाभ हैं, यानी कि लुब्रिकेंट्स में बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे इसमें जो है मशीन में काम करने की क्षमता व जीवन काल बढ़ जाता है, क्योंकि उसके पार्ट जल्दी से टूटेंगे नहीं, तो इस वजह से उसका जीवन काल बढ़ जाएगा। इसके उपयोग से मशीन द्वारा विद्युत कम खर्च होती है, क्योंकि अगर हम लोग लुब्रिकेशन का प्रयोग करते हैं तो पार्ट जो है बहुत स्मूथली चलते हैं। इस वजह से मशीन को ज़्यादा कार्य नहीं करना पड़ता, इस वजह से विद्युत जो है कम खर्च होती है। मशीन के पार्टों में जंग नहीं लगती है। मशीन बिल्कुल शुद्ध रहती है या मशीन की शुद्धता बनी रहती है। मशीन के काम करने वाले भागों के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न होने वाले तापमान को कम करता है, यह जो है उसको नियंत्रित करता है। इसके उपयोग से मशीन से चलने वाले पार्ट घर्षण होने के बावजूद कम घिसते हैं, क्योंकि उसके बीच में जो लुब्रिकेशन होता है, स्नेहक होता है, उसकी परत बनी होती है। इस वजह से पार्ट जो है कम घिसते हैं। लुब्रिकेशन होता है उसका मुख्य काम होता है जो पार्टों के बीच घर्षण है उसको कम करना। स्नेहकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। स्नेहक मुख्यतया तीन प्रकार के होते हैं। तरल स्नेहक यानी कि लिक्विड लुब्रिकेंट्स, अर्ध ठोस स्नेहक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स, ठोस स्नेहक सॉलिड लुब्रिकेंट्स। यहाँ पर पहले चित्र में आपको तरल स्नेहक यानी कि लिक्विड लुब्रिकेंट दिखाया गया है। दूसरे चित्र में आपको सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट्स यानी कि ग्रीस जो है दिखाई गई है। तीसरे चित्र में आप लोग सॉलिड लुब्रिकेंट्स यानी कि ठोस स्नेहक देख सकते हैं। तरल स्नेहक लिक्विड लुब्रिकेंट्स, यह जो है तरल अवस्था में मिलने वाला स्नेहक होता है। इसका प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है। यह तीन तरह से उपलब्ध होता है। वनस्पति तेल जैसे फलों, पेड़ों, पौधों, बीजों आदि से प्राप्त तेल जैसे नारियल, जैतून, सरसों, अरंडी, नीम, तारपीन, अलसी आदि का तेल जो है हम लोग लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। खनिज तेल, पृथ्वी से खनिज रूप में प्राप्त होने वाले तेल जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मोबिल ऑयल आदि। जानवरों की चर्बी से प्राप्त तेल जैसे मछली का तेल, सुअर का तेल, टैली ऑयल आदि जो है स्नेहक के रूप में हम लोग अलग अलग जगहों पे विभिन्न मशीनों में प्रयोग करते हैं। अर्ध ठोस स्नेहक सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट। अर्ध ठोस ताप बढ़ाने पर पिघल जाते हैं। अधिक दाब व कम फीड वाले स्थानों पर इनका प्रयोग किया जाता है। इनमें सयांता का गुण अच्छा होता है, जैसे ग्रीस, वैसलीन आदि। सोडियम आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिक गति पर चलने वाले मशीन के पुर्जों में किया जाता है, जबकि एल्युमिनियम आधारित ग्रीस का प्रयोग अधिकतर लंबाई में आगे पीछे स्लाइड करने वाले मशीन के पुर्जों में किया जाता है। ठोस स्नेहक,
यह देखने में ठोस होते हैं। अकेले या ग्रीस, तेल आदि लगाकर इनका प्रयोग किया जाता है। घर्षण के कारण उत्पन्न ताप व दाब को नियंत्रित करने के लिए इनका प्रयोग हम लोग करते हैं, जैसे मोल्बिडेनम डाइसल्फाइड, टेल्क, सोपस्टोन, माइका आदि जो है ठोस स्नेहक के उदाहरण हैं। आप यहाँ पे जो है चित्र में देख सकते हैं। स्नेहक की विशेषताएं, यानी कि जो हमारा लुब्रिकेंट होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए ताकि हम लोग जो है उसको सही से प्रयोग कर पाएं। तो पहला गुण है, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सयांता। सयांता तेल के गाढ़ेपन को दर्शाती है। जब स्नेहक गति करता है तो उसके कण एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। यह गुण से बहने संबंधी रुकावट का पता चलता है। तेल जितना गाढ़ा होगा उसकी सयांता उतनी ही अधिक होगी और तेल पतना होने पर उसकी सयांता कम होगी। सयांता जांचने के लिए हम लोग विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सयांता होता है यह लुब्रिकेंट के बहने का गुण बताता है। स्निग्धता यानी कि ऑयलनेस, एक अच्छा स्नेहक वही होता है जिसमें स्निग्धता या तैलीयता का गुण होता है। दो मशीन पार्ट्स की मैचिंग सतह को यह चिकनाहट प्रदान करता है, इससे मशीन पार्ट कम घिसते हैं। अगला गुण है फायर पॉइंट। जिस तापमान पर तेल आग पकड़ लेता है और लगातार जलता रहता है उसे हम लोग फायर पॉइंट कहते हैं। यह फ्लैश पॉइंट से 15 से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। फ्लैश पॉइंट, जिस तापमान पर तेल वाष्पीकृत होना प्रारंभ होता है उसे हम लोग फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। यह प्रत्येक तेल के लिए अलग अलग होता है। पोर पॉइंट, जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होकर भी जमता नहीं है, बहता रहता है, उसे हम लोग पोर पॉइंट कहते हैं। अच्छे स्नेहक का पोर पॉइंट बहुत कम होना चाहिए ताकि वह कम तापमान पर भी काम कर सके। यानी कि अगर हमारा स्नेहक जो है उसका पोर पॉइंट जो है ज़्यादा होगा, वो जम जाएगा तो सही से काम नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका पोर पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। किसी स्नेहक का वह गुण जिससे वह जल के साथ मिश्रित हो सके उसे हम लोग एमल्सिफिकेशन या जल मिश्रिता कहते हैं। नॉर्मली हम लोग जो एमल्सिफिकेशन में बनाते हैं वो जो है 1:20 में रख के जो है बनाते हैं। स्नेहन की विधियाँ, मेथड ऑफ लुब्रिकेशन, यानी कि हम लोग पार्टों का लुब्रिकेशन करने के लिए उसमें जो है ग्रीस आदि का प्रयोग करने के लिए कौन कौन सी विधियाँ अपनाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला तरीका है ग्रेविटी फीड विधि, ग्रेविटी फीड मेथड। इस प्रकार की विधि में हम लोग ग्रेविटी प्रिंसिपल का प्रयोग करते हैं, यानी कि हमें जो भी लुब्रिकेशन ऑयल या फिर लुब्रिकेटिंग ग्रीस का प्रयोग करना है वो हम लोग ऊंचाई पे रखते हैं और बाकी जिस पार्ट का जो है हमें लुब्रिकेशन करना होता है वो नीचे होता है। तो लुब्रिकेशन जो है अपने आप हो जाता है ग्रेविटी प्रिंसिपल की वजह से, यानी कि तेल यहाँ ऊंचाई पे आप चित्र में देख सकते हैं भरा हुआ है, ये अपने आप धीरे धीरे नीचे आता रहेगा और यहाँ पे जो है पार्टों का लुब्रिकेशन होता रहेगा। इस प्रकार की विधि को हम लोग ग्रेविटी फीड विधि कहते हैं। इसमें कई तरीके प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ऑयल कप हो गया, बिंकली ऑयलर हो गया, बिग फीड लुब्रिकेटर हो गया, साइड फीड लुब्रिकेटर हो गया, यानी कि ये जो है अलग अलग तरीके हम लोग ग्रेविटी फीड लुब्रिकेशन मेथड में प्रयोग करते हैं। इसमें जो है फ़ायदा ये होता है, साइड फीड में आप जो है साइड से देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लास लगा होता है, ग्लास में से आप देख सकते हैं कि लुब्रिकेशन हो रहा है कि नहीं। इसी तरह ऑयल कप में इसमें ऑयल भर दिया जाता है और नीचे जो है अपने आप ये जाता रहता है। बिग फीड लुब्रिकेटर में ऐसे जो है एक आकार है, इसमें यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पे एक धागे की तरह जो है ऐसे लगा देते हैं, क्योंकि धागा जो है ऑयल सोख लेता है तो ये धीरे धीरे ऑयल यहाँ से सोख के नीचे जो है ये भेजता रहता है, इस तरह लुब्रिकेशन होता रहता है। इसी तरह बिंकली ऑयलर में इसके अंदर जो है हम लोग ऑयल भर देते हैं और यहाँ ऊपर से जब स्क्रू इसका टाइट करते हैं तो धीरे धीरे वो लुब्रिकेशन नीचे होता रहता है। अगली विधि है फोर्स फीड विधि, फोर्स फीड मेथड, यानी कि इसमें प्रेशर आदि का प्रयोग करके जो है फीडिंग लुब्रिकेशन किया जाता है। इसको कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, जैसे ग्रीस गन का प्रयोग करते हैं, यानी कि इसमें ग्रीस भर के और प्रेशर से जो है गन को पीछे से दबाते हैं, जैसे हमारी पिचकारी होती है उस तरह, और ये हमारा लुब्रिकेशन पार्ट में करता है। इसी तरह ऑयल कैन का प्रयोग करते हैं। ऑयल कैन आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी मशीनों में पार्टों में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह जो है अलग अलग तरीके हैं, एक है हैंड प्रेस
फीड मशीन, इसमें हाथ से जो है प्रेशर बनाएंगे और ये अलग अलग जगह पे लुब्रिकेशन करेगा। यानी कि इस प्रकार की जो स्नेहन की विधि है इसमें हम लोग प्रेशर का प्रयोग करते हैं। अगला मेथड है स्प्लैश फीड विधि, स्प्लैश फीड मेथड। इसमें जो है तेल का स्प्लैश होता है, यानी कि छिड़काव होता है। जैसे हमारा जो है यहाँ पे रिंग ऑयलिंग दिखाया गया है, वर्म गियर बाथ ऑयलर, चैन ऑयलर, स्पेस लुब्रिकेशन सिस्टम, ये हमारा क्रैंक शाफ्ट और पिस्टन के बीच में दिखाया गया है। यहाँ पे ऑयल भरा हुआ है, ऑयल भरा हुआ है और ऊपर यहाँ पे गियर लगा हुआ है। अब ये चेन जो है ये ऑयल में से होके गुजरती है और वापस गियर पे जाती है, तो इसमें अपने आप लुब्रिकेशन जो है, तेल जो है वो इसकी जो है चेन में चिपक जाएगा और वापस वो गियर पे जाएगा। फिर इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इसी तरह इस वाले चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ऑयल भरा रहता है और हमारा जो क्रैंक शाफ्ट है ये जब हमारा इसमें घूमता है तो ऑयल जो है उसमें टकरा के चारों तरफ सतह पे पड़ता रहता है, तो यहाँ पे पूरे एरिया में ये लुब्रिकेशन होता रहता है। तो इस प्रकार के मेथड को स्प्लैश फीड विधि कहते हैं। शीतलक यानी कि कूलेंट क्या होता है? वर्कशॉप में जब मशीनों पर कार्य किया जाता है तो जॉब को बनाने के लिए कटिंग टूल का हम लोग प्रयोग करते हैं। घर्षण के कारण जॉब और टूल दोनों गर्म हो जाते हैं, तो इनको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलेंट का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जॉब भी सही से नहीं बनता है और टूल हमारा हार्ड होके टूट जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी मशीनों पे इस तरह देखा होगा, यहाँ पे ऐसे पाइप की तरह जो है लगा रहता है, जिसमें से लगातार जो लिक्विड है एक जो है सफ़ेद रंग का वो गिरता रहता है, जिससे उसकी जो है कूलिंग होती रहती है। इसको हम लोग कूलेंट या शीतलक कहते हैं। कूलेंट का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? इसमें जॉब को ठंडा करने के लिए, कटिंग टूल के कटिंग एज को ठंडा करने के लिए, टूल की हार्डनेस और टेम्परिंग को बनाए रखने के लिए, कटिंग चिप्स को साफ करने के लिए, जॉब पर अच्छी फिनिश लाने के लिए, अधिक स्पीड पर कार्य करने के लिए कूलेंट का प्रयोग किया जाता है। मशीन और जॉब को जंग लगने से बचाने के लिए। कूलेंट के प्रकार, किस तरह का कूलेंट हम लोग प्रयोग करते हैं? जैसे हवा भी कूलेंट का कार्य करता है। जैसे मोटरों के साथ, इंजनों के साथ पंखे फिट कर दिए जाते हैं, तो पंखा जो है क्या करता है, जो अंदर की गर्म हवा है वो जो है बाहर निकाल देता है और उसमें जो है ठंडी हवा फिर आती रहती है। इसके अतिरिक्त कास्ट आयरन पे ड्रिलिंग करते समय कंप्रेस्ड एयर का हम लोग प्रयोग करते हैं। मोटरसाइकिल के इंजन भी एयर कूल्ड होते हैं, मतलब जैसे इंजन आपने देखा होगा मोटरसाइकिल का, वो बाहर लगा रहता है, तो जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हवा जो है उस पर जो है लगती रहती है। उसके जो बाहरी आकार होता है कुछ इस तरह बनाया जाता है, इंजन का जो सिलेंडर का बाहरी आकार होता है, तो हवा जो इसमें से ऐसे टकराती है तो उसको जो है ठंडा करती है। तो हवा भी हमारा कूलेंट का काम करता है। अगला है जल। इसको सॉल्युबल ऑयल नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार के शीतलक सस्ते और आसानी से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ जल को शीतलक रूप में प्रयोग में लाने से पार्टों में जंग लग सकता है। इस वजह से उसमें साबुन, तेल या अन्य चीज़ें मिला के उसको प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रकार है गैसीय तरल। इस प्रकार के शीतलक का प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि यह अधिक महंगा होता है। गैसीय तरल के रूप में कोहरा सबस्ट्रेट उपयोगी है। फ्रीऑन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का उपयोग शीतलक के रूप में यानी कि कूलेंट के रूप में किया जाता है। तेल, कूलेंट के रूप में तेल का भी प्रयोग करते हैं। तेल कई प्रकार के होते हैं। घुलनशील तेल, इस प्रकार का तेल खनिज तेलों में जंगरोधी, झाग न बनने वाले व गीला करने वाले एजेंटों को मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध तेल, इस प्रकार के तेल में कोई भी अशुद्धियाँ नहीं मिलाई जाती हैं, जैसे यह जो है खनिज तेल या फिक्स तेल होते हैं। इस प्रकार के तेल वनस्पति तेल, अलसी का तेल, जंतु तेल जैसे सुअर की चर्बी का तेल आदि से प्राप्त किए जाते हैं। रासायनिक कटिंग फ्लूइड, इस तेल का उपयोग ग्राइंडिंग व सॉइंग प्रक्रिया में किया जाता है। इस प्रकार के तेल जल में आसानी से घुल जाते हैं। यह जंगरोधी भी होते हैं, अर्थात जंग का विरोध करते हैं। इसमें कटिंग टूल को अधिक समय तक ठंडा बनाए रखने की क्षमता होती है। इसे हम लोग सिंथेटिक कटिंग फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। कटिंग फ्लूइड, तेल, जल, कास्टिंग सोडा व साबुन के घोल को कटिंग फ्लूइड या सॉल्युबल ऑयल कहते हैं। इसके प्रयोग से मशीनिंग के दौरान अच्छी फिनिशिंग आती है और मशीन व जॉब पर जंग नहीं लगती है। यह दुधिया रंग का होता है। खराद मशीनों में शीतलक के रूप में इसका प्रयोग जो है अधिकतर किया जाता है। कूलेंट व लुब्रिकेंट में अंतर, कूलेंट व लुब्रिकेंट में जो अंतर है उसको यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है
इसके प्रयोग से मशीन का जीवन काल बढ़ जाता है। लुब्रिकेंट का और कूलेंट का जो होता है, इससे औजार का जीवन काल बढ़ जाता है। यानी कि ये जो है मशीन पे प्रयोग किया जाता है और ये जो है टूल पे प्रयोग किया जाता है। इससे मशीन पार्ट पे जंग नहीं लगती है, प्रयोग में आने वाले औजार पे जंग नहीं लगती है। मशीन की एक्यूरेसी को यह लंबे समय तक बनाए रखता है। यह जॉब पर अच्छी फिनिशिंग जो है प्राप्त करने में सहायक होता है। दो मशीनी पार्ट्स के मध्य उत्पन्न घर्षण से पैदा हुई गर्मी को दूर करता है या कम करता है। और जब हम लोग जॉब बनाते हैं उस पर जो कटिंग टूल काम करता है, उसकी वजह से जो गर्मी उत्पन्न होती है, यह उसको दूर करता है। यह चिकना व कम बहने वाला पदार्थ होता है, यह पतला और ज़्यादा बहने वाला पदार्थ होता है। लुब्रिकेंट हमारा स्नेहक जो है यह हमारा महंगा होता है, जबकि शीतलक हमारा सस्ता होता है। यह द्रव, ठोस, अर्धठोस रूप में पाया जाता है। यह द्रव और गैस के रूप में मिलता है। इसके प्रयोग से मशीनें स्मूथ चलती हैं और शुद्धता से चलती हैं। इसके प्रयोग से औजार खराब नहीं होता है और औजार ठीक से काम करता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। धन्यवाद।